बेटा आज के वीडियो में हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो निकालेंगे, लेकिन उस कंडीशन में जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उनके बीच में कैसा भरा हो, पार्शियल। पहले इसका मतलब समझो। जब हमने पिछले वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसमें क्या होता था, एक प्लस की प्लेट होती थी इस तरह से, और एक माइनस की प्लेट होती थी। इस तरह से इनके बीच में डिस्टेंस होती थी डी। या तो इनके बीच में एयर भरी होती थी, या फिर कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे मान लो कांच है, इनके बीच में कांच रखा है, ग्लास, तो इस कोने से लेके इस कोने तक पूरे में ग्लास रखा है, एयर के आने की कोई जगह नहीं, ठीक, कंप्लीटली फिल्ड है। तब तो हमारा सी क्या आता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। कब? जब प्लेट्स के बीच में कांच, ग्लास कंप्लीटली फिल्ड हो, अच्छी तरह से बना। आज हमें क्या करना है, उसी कांच को कैसे भरना है, पार्शियल। पार्शियली कैसे फिल्ड होगा, देखो। ये हमने कांच की एक प्लेट ली, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, थिकनेस है T। तो ये कैसे रखी हुई है, पार्शियली। क्यों? यहां भी एयर है, यहां भी एयर है। तो आज हमारा काम जो है वो इसी कंसेप्ट पे है। अब ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि अब मटेरियल कैसा रखा है, पार्शियल। ऐसी कंडीशन में जो हमारा कैलकुलेशन है वो दो जगह होगा, मटेरियल में अलग कैलकुलेशन चलेगा और एयर में अलग। मटेरियल कितनी जगह घेरे हुआ है, T। एयर कितनी जगह घेरी हुई है, D माइनस T। D पूरा था, D में से कितनी जगह हटा दो, D माइनस T जगह में कौन है, एयर। ठीक, तो पहले मैं बात कर दूं एयर, फॉर एयर। दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। जिसे नहीं मालूम हो वो गॉस थ्योरम वाला वीडियो देख लो, पैरेलल प्लेट, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला वीडियो देख लो, उसमें ये मैंने प्रूफ करके समझाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते थे, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता था, E इक्वल होता था वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो वोल्टेज तो भी लिख दिया हमने, सफिक्स में एयर लगा दिया। डिस्टेंस कितनी है एयर के लिए, D माइनस T इक्वल, सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन A। ठीक, तो यहां से वोल्टेज कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से वोल्टेज आ जाएगा Q इंटू D माइनस T अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे हमने संभाल के रखा।
एक वोल्टेज हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे वोल्टेज इन मीडियम। अभी हमने किसके लिए कैलकुलेशन किया? एयर के लिए। अब हम किसके लिए करेंगे? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। फॉर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए E क्या होगा? E मीडियम इक्वल क्या होगा? सिग्मा बाय। अगर आपको याद हो कि जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट हो जाता है तो एप्सिलॉन नॉट में किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? K से। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? K से। अगर आपको ना मालूम हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ में मैंने फर्स्ट वीडियो में ये चीज समझाई है कि जब भी मीडियम को इंट्रोड्यूस कराओगे तो एप्सिलॉन नॉट में किसका मल्टीप्लाई होगा? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर वही वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो अब क्या आएगा? V मीडियम अपॉन P। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितनी डिस्टेंस में है? P। इक्वल में सिग्मा की जगह Q बाय A, तो K A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q बाय A। ठीक, तो यहां से V मीडियम कितना आ गया? Q इंटू T अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। पहले यहां तक नोट करो। डायग्राम पहले बनाना, उसी को ट्रेस करूंगा पहले। तो बताओ, दो वोल्टेज हो गए हमारे पास, एक एयर में और एक मीडियम में। तो नेट वोल्टेज ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? इस पूरे सिस्टम का नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? V मीडियम प्लस V एयर। ठीक, दोनों में ध्यान से देखो कॉमन क्या क्या है। Q यहां है, Q यहां, A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन, कितना कॉमन मिल जाएगा? तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट तो मिल गया कॉमन। यहां क्या बचा? B माइनस T प्लस यहां क्या बचा? T अपॉन T। इतना आपकी समझ में आया? ये फिलहाल क्या निकल के आया? नेट वोल्टेज V। लेकिन हमें V नहीं चाहिए, हमें V नहीं चाहिए, हमें चाहिए C। C इक्वल क्या होता है? Q बाय V। तो Q बाय V की जगह क्या आएगा?
Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय T। Q से Q हो गया कैंसिल और ये A एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के C का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय T। एलसीएम वेलसीएम नहीं लेते हैं, इसी फॉर्म में फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय T। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है, आपसे कहा जाता है कि जो प्लेट रखी है अगर वो मेटल की प्लेट हुई तो क्या होता क्या है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो भी होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मेटल के नहीं होते। अगर प्लेट मेटल की रखी हुई, जो पार्शियली हमने कांच की प्लेट रखी थी वो मेटल की हुई, फॉर मेटल प्लेट, बेटा याद रखना मेटल के लिए ये होता है इनफाइनाइट, ठीक? तो C इक्वल क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। क्योंकि जब इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, नोट कर लीजिए इसे।